Good morning to everyone. Today we will continue the Indian Pharmacopoeia with the next edition. कल हमने डिस्कस किया था इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एंड सेकंड एडिशन. आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन फार्माकोपिया का थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन एंड फिफ्थ एडिशन. ओके, आईपी थर्ड एडिशन. तीसरा एडिशन जो इंडियन फार्माकोपिया का था वो हमारा कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था? 1985 में पब्लिश हुआ था. 1985 में ये जो है हमारा पब्लिकेशन हुआ था. थर्ड एडिशन ऑफ आईपी वॉज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर नित्यानंद जी, डायरेक्टर ऑफ CDRI इंस्टीट्यूट, ओके, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ. 1985 थर्ड इंडियन फार्माकोपिया कमेटी एंड सब कमेटी. तीसरा एडिशन, सबसे पहले हमारा फर्स्ट एडिशन जो था डॉक्टर BN घोष ने किया था. देन आफ्टर उसके बाद उसकी मृत्यु होने के बाद हमारा BN मुखर्जी ने किया था. थर्ड एडिशन जो था हमारे डॉक्टर नित्यानंद जी ने क्या करा था, इसको पब्लिश करा था. थर्ड एडिशन में हमारा आईपी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर नित्यानंद जी थे और ये डायरेक्टर थे. किस कॉलेज के डायरेक्टर थे? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI इंस्टीट्यूट के ये क्या थे? डायरेक्टर थे. और जो कि CDRI जो है वो कहाँ है? हमारे लखनऊ में है. जिन्होंने 1985 में थर्ड फार्माकोपिया का, इंडियन फार्माकोपिया का क्या किया था? नया एडिशन पब्लिश किया था. It consists 261 new monograph which are not included in second edition. इन्होंने क्या चीज़ ऐड की गई थी उसमें थर्ड एडिशन में? 261 न्यू मोनोग्राफ, 261 न्यू चैप्टर्स या न्यू डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग विच आर नॉट इंक्लूडेड इन सेकेंड एडिशन. जो दूसरे एडिशन में इंक्लूड नहीं थी उसके बाद इन थर्ड एडिशन में कौन सी कितनी हमारे मोनोग्राफ ऐड करे थे? 261 मोनोग्राफ इसमें ऐड किए गए थे. और नेक्स्ट 450 monographs in second IP has been deleted from the edition. और साथ में 261 तो ऐड किए गए थे और 450 मोनोग्राफ्स इसमें से क्या करे गए थे? सेकेंड एडिशन में से डिलीट किए गए थे. बैंड हो गई थी जो दवाइयाँ, उसको क्या करा गया था? हटाया गया था. कितनी मोनोग्राफ्स को डिलीट किए गए थे? 450 मोनोग्राफ्स हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम द सेकेंड एडिशन. सेकेंड एडिशन में से 450 को डिलीट किया गया था और 261 मोनोग्राफ न्यूली उसमें ऐड किए गए थे. किसके अंदर? थर्ड फार्माकोपिया के अंदर. अब इसके कौन कौन से फीचर्स है, कौन कौन से इसके मतलब प्रॉपर्टीज़ है जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ आई थी. फर्स्टली, IPSC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल ड्रग्स हैव बीन यूज्ड. IPSC नाम आपको पता है, इंटरनेशनल, जो कि केमिस्ट्री भी हमने पढ़ के रखी है. जो IPSC नेम होते हैं ना, सिस्टम का नॉमेनक्लेचर जो होता है, इंटरनेशनल यूनियन वाला जो नॉमेनक्लेचर होता है, वो इसमें क्या करा गया था? IPSC नेम जो है उसमें यूज़ किए गए थे ड्रग के बारे में. सेकेंड है एनालिटिकल टेक्निक्स. एनालिटिकल टेक्निक्स का मतलब होता है जो आप एनालिसिस टाइट्रेशन जो कर रहे हैं वो एनालिटिकल टेक्निक्स में आता है. जैसे कि अभी आप एसिड बेस टाइट्रेशन आपने पढ़ा होगा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ऐसे ही अभी हम धीरे धीरे आगे, जैसे जैसे हम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, जैसे जैसे थर्ड सेमेस्टर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी एनालिटिकल टेक्निक्स क्या होगी, इसमें इंक्रीज होती जाएगी. जैसे कि लाइक इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इसके अंदर देखा जाता है. फ्लोरोमेट्री, इसमें रॉड लगी हुई रहती है, एक कैथोड और एक एनोड, इसके अंदर देखेंगे. फ्लेम फोटोमेट्री, ये फोटॉन्स के थ्रू कैसे फ्लेम जो निकल रही है उसको कैसे इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू मूवमेंट देखेंगे. ये सब चीज़ सबसे पहले रिकॉग्नाइज की गई थी थर्ड फार्माकोपिया के अंदर. इन्हें रिकॉग्नाइज की गई थी, देखी गई थी. ओके. थर्ड है इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स. इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है, एनालिटिकल मतलब होता है प्योरिटी चेक करना, है ना, एनालिसिस करना, टेस्टिंग करना. इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है कोई मशीन के थ्रू हम कोई चेकिंग कर रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स कहलाती है. जैसे कि IR का फुल फॉर्म है इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. I फॉर इंफ्रा, R फॉर रेड, RED रेड, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. INFRA इंफ्रा रेड, RED रेड, स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV के आगे लिखा है. ओके. UV अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी. अल्ट्रा ULTRA अल्ट्रा वेव, अल्ट्रा वायलेट VIOLET वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी. गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन,
स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हैज़ बीन यूज्ड। ये कुछ टेक्निक्स है, जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा क्या क्या चीज़ उसके अंदर इंक्लूड है। अभी आप नाम याद करिएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स हैव बीन यूज्ड, है ना, एनालिटिकल टेक्निक्स हैव बीन यूज्ड। नेक्स्ट है लिमिट टेस्ट फॉर माइक्रोबियल कंटामिनेशन हैव बीन मेंशन। आप अभी इनऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं लिमिट टेस्ट क्या होते हैं, है ना, तो लिमिट टेस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे। जितने भी फार्मास्यूटिकल एड मतलब एक्सिपेंट्स, ठीक है, जितने भी फार्मास्यूटिकल एड से वो इसके अंदर क्या गया था, थर्ड फार्माकोपिया के अंदर इंक्लूड किए गए थे। ओरल लिक्विड प्रिपरेशन, ओरल का मतलब जो मुंह से लेते हैं, हम माउथ से लेते हैं, ठीक है, जैसे सिरप हमारा ओरल लिक्विड में आएगा, क्यों, क्योंकि ओरल भी रह रहे हैं और लिक्विड फॉर्म में है, सिरप है ना। फिर उसके बाद इमल्शन आते हैं, जो कि हम क्या करते हैं, ओरल लेते हैं और हम क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। तो ये सारी हमारी फार्माकोपिया थर्ड में क्या करी गई थी, इंक्लूड की गई थी। अपेंडिसेस फॉर फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स, water for pharmaceutical use, analysis of biological assay have been annexed। इसमें क्या क्या चीज़ और दी गई थी, अपेंडिसेस मतलब वही चैप्टर्स फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ दी गई थी। फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स, आपने देखा है फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स ब्राउन कलर के जनरली क्या बॉटल्स यूज़ की जाती है, ब्राउन कलर की जो एम्बर कलर की जो बॉटल होती है वो यूज़ की जाती है। क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि उसका भी एक फार्मेसी यूज़ है। क्यों, क्योंकि वो सनलाइट से क्या होती है, प्रिवेंशन करना रखता है, उसको बचाना होता है। सनलाइट की रेस यदि उसके अंदर जाएगी तो वो दवाइयाँ ख़राब हो जाएगी, है ना, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ब्राउन कलर की बॉटल यूज़ करते हैं। और जिसमें सनलाइट जाना देना हो हमें तो वो वाइट कलर की बॉटल, ट्रांसपेरेंट बॉटल यूज़ करते हैं। तो ये हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कंटेनर का मतलब होता है जैसे कि टैबलेट स्ट्रिप में रखी रहती है, प्लास्टिक के उसमें आती हैगी, है ना, स्ट्रिप्स में आती हैंगी। उसके बाद हमारे कंटेनर बॉटल्स आती हैंगी, इंजेक्शंस के लिए कांच की बॉटल होना आती है। तो ये सब चीज़ हमारी फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स के अंदर आती। कंटेनर्स मतलब होता है पैकिंग कौन सी कर रहे हैं हम, तो ये सब चीज़ भी हमने काय में देखी गई है, थर्ड फार्माकोपिया के अंदर आई है। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ एडिशन, आईपी का हम नेक्स्ट एडिशन कम्स फॉर फोर्थ एडिशन। चौथे एडिशन पे आते हैं, उसके साइलेंट फीचर्स देखते हैं, उसमें हमने क्या क्या देखा। फोर्थ एडिशन 1996 में पब्लिश हुआ था। कौन से ईयर में हुआ था, 1996 में हमारा फोर्थ एडिशन आया था। ये 1996 में जब आया था तो कौन सी डेट के दिन हुआ था, ये 1 दिसंबर। इन आईपी 1996 has been made effective from 1st December 1996, which are suppressed 1985 edition and its addenda। 1985 में इसका क्या आया था, एडिंडियम सप्लीमेंट्स आया था। देन उसके बाद इफेक्टिव मतलब उसमें कोई चेंज होके फाइनली ये कब पब्लिश हुआ था, 1996 में हुआ था। 1995 में तो हुआ ही था थर्ड एडिशन। देन उसके बाद उसमें कुछ एडिंडम्स आए थे, कुछ चेंजेस आए थे, जो कि हमने फोर्थ एडिशन 1996 में देखे गए थे। इट कंसिस्ट 11,100 ये दे रखा है, जिसमें 1149 मोनोग्राफ्स नॉट इंक्लूडेड इन थर्ड एडिशन। देखिए जो थर्ड एडिशन था उसमें कुछ मोनोग्राफ्स रह गए थे, कितने रह गए थे, 1149 मोनोग्राफ्स नहीं इंक्लूड कर पाए थे थर्ड एडिशन में, तो वो हमने फोर्थ एडिशन में इंक्लूड किए गए थे। और 110 मोनोग्राफ उसमें से क्या करा गया था, हटाए गए थे, डिलीट किए गए थे। उसमें हमने 110 मोनोग्राफ जो कि डिलीट किए गए थे, उसमें कौन कौन से थे, मोनोग्राफ्स ऑफ क्रीम, जो हम स्किन पे क्रीम वगैरह लगाते हैं वो, आई ड्रॉप आँखों में डालते हैं, नेज़ल प्रिपरेशन नाक में नोज़ में जो डालते हैं वो प्रिपरेशन, ओरल लिक्विड जो मुंह से हम माउथ कैविटी से लेते हैं, मुंह के अंदर लेते हैं ओरल कैविटी के थ्रू, वो ओरल प्रिपरेशन होती है। जेली स्ट्रेंथ मतलब जेल अप्लाई करते हैं, स्किन पे लगा रहे हैं या हम हमारे हेयर्स पे लगा रहे हैं या हम ऑयल हमारी आईज में जेल लगा रहे हैं, तो दीज आर ऑल जेल स्ट्रेंथ मतलब डोज उसका कितना दे रहे, 5 mg 10 mg 50 mg 100 mg कितना दे रहे। एंड लास्ट सपोजिटरी हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है। सपोजिटरी वो होता है जो हमारे इंटरनली कैविटी के अंदर फिट की जाती है,
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यूरेथ्रा के थ्रू हम कोई बॉडी कैविटी के अंदर डाल देते हैं तो वो ड्रग धीरे धीरे ड्रग रिलीज़ करता है, ड्रग धीरे धीरे क्या करता है, एक्शन देती है। जस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन, जब यूरिनरी इन्फेक्शन होता है तो हम सपोजिटरीज देते हैं और सपोजिटरी धीरे धीरे यूरिनरी कैविटी में उसको दी जाती है, देन उसके बाद वो ड्रग को क्या करता है, एक्शन देता है, सपोजिटरी कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ पॉइंट। ओके, फोर्थ पॉइंट में हमारा ये दे रखा हैगा, फोर्थ पॉइंट में देखिएगा हमारा क्या चीज़ दे रखी हैगी, methods of preparation in process control and biological products of IV, UV and absorption test have been added in many drug substance। बहुत सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन उन्हें डाली गई हैगी। बहुत सारी मेथड में कौन कौन सी मेथड्स डाल रखी है, IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, और बहुत सारी मेथड्स इसमें क्या की गई है, उन्होंने दी गई है फोर्थ एडिशन के अंदर। टेस्ट फॉर बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन, substitute test of pyrogen, extensive use of HPLC analysis for drug substance, सारे फीचर्स ऑफ फोर्थ एडिशन इन 1956। आपको यदि ये लग रहा है तो ये पॉइंट्स आप इसको ओमिट कर दीजिएगा। ओके, ये आपको पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप ओमिट कर दीजिएगा। ओके, मत लिखना ये पॉइंट्स, आप इसको मत लिखना, क्योंकि इसमें ऐसा दे रखा है कि जो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स होते हैंगे, है ना, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स जो होते हैं, जस्ट एग्जांपल बताती हूँ, वैक्सीन्स एंडोटॉक्सिन्स वैक्सीन है बैक्टीरिया किसी भी टाइप का जो कि हमारे प्रिपरेशंस के लिए यूज़ आते हैंगे, उसको हमने इसमें क्या करा गया है, मोनोग्राफ्स में, इसमें एडिशन में हमने फोर्थ में क्या कर रखा है, ऐड किया गया है। ठीक है, HPLC का फुल फॉर्म है हाई परफॉर्मेंस या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये आपको भी थोड़ा सा टिपिकल लगेगा तो ये पॉइंट्स आप छोड़ दीजिएगा, फिफ्थ पॉइंट। देन हम कम्स फॉर्म नेक्स्ट एडिशंस ऑफ सिक्स्थ एडिशन, फिफ्थ एडिशंस। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फार्माकोपिया है। हम उसके बाद हमने 4 एडिशन बता दिए, देन कम्स फॉर्म एट्थ एडिशन जो कि आज रिसेंटली एडिशन चल रहा है, इंडियन फार्माकोपिया एट्थ एडिशन। ओके, ये आपको दिख रहा है, द एट्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ये एट्थ एडिशन जो है वो किसने छापा गया है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, IPC जिसे बोलते हैं। और IPC किसके लिए है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो गवर्नमेंट का नाम है उस पूरे का नाम में हमने आपको बताया था, गाज़ियाबाद गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फेयर, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये गाज़ियाबाद की एक कमेटी थी जो कि एक गवर्नमेंट की थी, उसको हम IPC बोलते हैं, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। इसने पब्लिश किया गया था एट्थ एडिशन। The Indian Pharmacopoeia published fulfillment or requirement of Drug and Cosmetic Act, Drug and Cosmetic Act 1945 में, 1940 से जब लागू हुआ था, जब से ये चल रहा था, ड्रग और एक कॉस्मेटिक एक्ट एक ऐसा रूल है जिसके अंदर जितनी भी दवाइयाँ आती हैं वो एक शेड्यूल के अंदर आती है। शेड्यूल H प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग्स दी जाती है ना। तो ये हम बताएंगे, ड्रग एक कॉस्मेटिक एक्ट एक लॉ बनाया गया था, एक लॉ बनाया था जिसके अकॉर्डिंग हम कौन सी दवाई को बेच सकते हैं, कौन सी दवाई को बैंड है, वो हम इसके अंदर देखते हैं। तो इंडियन फार्माकोपिया जो पब्लिश हुई थी वो हमारी क्या हुई थी, IPC गवर्नमेंट ने पब्लिश किया गया था, और इसके अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग सारी ड्रग्स इसके अंदर इंक्लूड की गई थी। इट प्रिस्क्राइब मतलब देना होता है, इट प्रिस्क्राइब the standard of drugs produced marketed in India, contribute in control assurance the quality of medicine। इसके अंदर हमने जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई थी, स्टैंडर्ड ड्रग्स, स्टैंडर्ड आपको पता है फार्माकोपिया में स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही रहता है, फॉर्मूला रहता है। जो ड्रग हमारे मार्केट में दी जाती है उसकी क्वालिटी को अश्योर करके रखना। अश्योर मतलब हम कहते हैं ना, लिखित में कोई चीज़ दे देते हैं तो हो जाता है अश्योरेंस हो गया है इसका। तो हम जो दवाई मार्केट में आती है, उस मार्केट में जो दवाई आती है वो इंडियन फार्माकोपिया में क्या रहती है, अश्योरेंस रहती है। मतलब गवर्नमेंट की बुक है, उसके अकॉर्डिंग हमने उस दवाई को क्या करा गया है, बनाया गया है। द स्टैंडर्ड ऑफ फार्माकोपिया आर ऑथोरेटिव लीगली इन्फोर्सेबल।
जो फार्माकोपिया में स्टैंडर्ड दिया गया है वो बिल्कुल ऑथोरेटिव है। ऑथोरेटिव मतलब किसी के गाइडेंस में उसको काम किया गया है, दैट मीन्स ऑथर गवर्नमेंट के अंदर है। और एक लीगल मतलब गलत काम नहीं है उसके अंदर, है ना। इट इंटेंड्स टू हेल्प लाइसेंसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इसके अंदर क्या होता है, जो भी दवाई हम रखते हैं तो उसके लिए हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती है, लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ओके, लाइसेंस की ज़रूरत होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए लाइसेंस हो, चाहे उसका या कोई इंस्पेक्शन कर रहा हो या कोई डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहा हो। तो ये सब चीज़ के लिए हमको इन सब के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स होती है। आप मेडिकल डाल रहे हैं तो भी उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, आईपीसी जो गवर्नमेंट है, फार्मेसी का जो गवर्नमेंट है, वहाँ से उसको रजिस्ट्रेशन इशू कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन इशू कराने के बाद वो अपना खुद का लाइसेंस क्या कर सकता है, डाल सकता है। ओके, नेक्स्ट कम्स फ्रॉम साइलेंट फीचर्स। ये इसके साइलेंट फीचर्स होंगे इंडियन फार्माकोपिया 8th एडिशंस के। न्यू मोनोग्राफ इसके अंदर कितने ऐड हुए हैं, 220 न्यूली मोनोग्राफ्स इसके अंदर ऐड हुए हैं। उसके बाद हमारा 366 मोनोग्राफ इसमें क्या हुए हैं, रिवीजन हुए हैं। ओके, 366 जो मोनोग्राफ है उसको रिवीजन किया गया है। रिवीजन का मतलब हुआ है वापस उसमें कोई चेंजेस तो नहीं है, वो देखा गया है। और ओनली ओमिशन मतलब हटाए गए हैं, डिलीट किए गए हैं ओनली 7 मोनोग्राफ्स। और 170 न्यू केमिकल मोनोग्राफ भी इसमें ऐड किए। केमिकल्स जो हम लैब में यूज़ करेंगे, 170 न्यू केमिकल्स इसके अंदर 8th एडिशन के अंदर इसके अंदर क्या करा गया है, फार्माकोपिया के अंदर ऐड किए गए हैं। उसके अंदर जो नए केमिकल्स जो ऐड हुए हैं उसमें बता रखा है एक एक करके 49 API है। ए फॉर, ये आप लिख लीजिएगा, ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एक्टिव, है ना। ए फॉर एक्टिव, पी से फार्मास्यूटिकल, ए फॉर एक्टिव, पी से फार्मास्यूटिकल। स्पेलिंग थोड़ा सा बेटा देख लेना, ए फॉर एक्टिव, बी फॉर फार्मास्यूटिकल और आई फॉर इंग्रेडिएंट, इसको लिख लेना। आई फॉर इंग्रेडिएंट्स। तो ए फॉर एक्टिव, पी फॉर फार्मास्यूटिकल और आई फॉर इंग्रेडिएंट्स। एपीआई का मतलब होता है ड्रग, इसको हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में ड्रग, है ना। हम इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं। एपीआई दैट मीन्स अ ड्रग। तो इसमें 49 एपीआई इंक्लूड हुए थे और 64 फॉर्मुलेशंस इसमें इंक्लूड हुई थी। फॉर्मुलेशंस का मतलब होता है सिंपल वे में डोजेज फॉर्म। फॉर्मुलेशन का मतलब होता है डोजेज फॉर्म, और डोजेज फॉर्म के अंदर हमारा आता है, डोजेज फॉर्म के अंदर हमारा आता है टैबलेट, कैप्सूल वगैरह जो होता है वो डोजेज फॉर्म के अंदर आता है, डोजेज फॉर्म, है ना। तो टैबलेट, कैप्सूल वगैरह ये सब चीज़ इसमें आती है। 64 फॉर्मुलेशन यूज़ हुए थे। 53 फिक्स डोज फॉर्मुलेशन का मतलब होता है जिसका डोज, जैसे ये दवाई हमको पैरासीटामोल 500 mg ही देना है, आई ऑइंटमेंट है तो 10 mg ही देना है पर ml सॉल्यूशन के लिए। तो ये एक डोज सेलेक्ट किया गया था। और 2 एक्सिपेंट्स यूज़ हुए थे। एक्सिपेंट मतलब इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए थे। 2 एंटीबायोटिक ड्रग इसमें इंक्लूड हुई थी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है, ऐसी दवाइयाँ इसके अंदर इंक्लूड हुई थी। 15 हर्बल्स प्रोडक्ट्स इसमें इंक्लूड हुए थे, जैसे कि एलोवेरा है, नीम है, जटमानसी है, बहुत सारे अभी आप पढ़ोगे फार्माकोग्नोसी में हर्बल प्रोडक्ट्स कौन कौन से आते हैं, सौंफ है, तो ये सब हर्बल प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। तो 15 न्यू हर्बल प्रोडक्ट्स इसमें इंक्लूड हुए थे। 3 रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ इंक्लूड हुए थे। रेडियो फार्मास्यूटिकल वो होते हैं, वो दवाइयाँ होती हैं जो कैंसर थेरेपी में दवाइयों को मशीन से यूज़ की जाती हैंगी। रेडियो वेव्स इमिटेट करते हैं, छोड़ते हैं। उसके बाद 14 वेटेनरी न्यू बायोलॉजिकल मोनोग्राफ इंक्लूड हुए थे। एनिमल्स की नई दवाइयाँ उसके अंदर आई गई थी, वैक्सीन्स आए थे एनिमल्स के।
18 बायोलॉजिकल मोनोग्राफ आए थे, वैक्सीन्स अलग से आए थे, वो वेटनरी के थे और ये अलग से वैक्सीन्स थे। कुछ वैक्सीन्स और इम्यूनोसीरा इम्यूनोग्लोबिन ह्यूमन यूज़ के लिए इसमें इंक्लूड की गई थी 2। और 6 बायोटेक्नोलॉजी डिराइव थेरापेटिक प्रोडक्ट्स, जो बायो में हम DNA RNA जैसे पढ़ते हैं, ऐसे हमने खुद बना के हम कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें मार्केट में आते वो उसमें आए गए थे। देन 10 ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड हुए थे। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, ये सब चीज़ हमारे ब्लड प्रोडक्ट्स में आते हैं, ये हमारे इसमें इंक्लूड किए गए थे। और ये फार्माकोपिया में ये समथिंग साइलेंट फीचर्स है 8th एडिशन के लिए। तो यहाँ हमारा एडिशन जो है वो कंप्लीट होता है। इंडियन फार्माकोपिया हमारे यहाँ कंप्लीट हुआ और हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट जो हिस्ट्री है वो यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ। हमने इस चैप्टर की फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या चीज़ डिस्कस किया है। हिस्ट्री डिस्कस की है, फार्मेसी के पीछे कौन सी हिस्ट्री है। देन स्कोप पढ़ा है, स्कोप यदि हम बोले तो फार्मेसी एज अ कैरियर बोलते हैं जिसे हम, वो हमने डिस्कस किया है। फिर हमने फार्माकोपिया क्या होती है वो डिस्कस किया है। फिर हमारी 3 फार्माकोपिया हमारे सिलेबस में थी, ब्रिटिश थी, यूएसपी थी और इंडियन फार्माकोपिया थी, वो हमने आज डिस्कस करके कंप्लीट किया है ये टॉपिक। यदि किसी को कोई डाउट्स है तो जस्ट कॉल इट, ओके। आप कॉल करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और अच्छी तरीके से सबसे ज़्यादा हमारे सिलेबस में ये जो है टॉपिक, इसमें इंडियन फार्माकोपिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्माकोपिया क्या होती है, इंडियन फार्माकोपिया के फीचर्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है फाइनली। दूसरी बात, स्कोप ऑफ फार्मेसी या फार्मेसी एज अ कैरियर बोलो, दोनों चीज़ें एक ही है, ये क्वेश्चन इससे बनता है। उसके बाद हमारा ये टॉपिक के साथ साथ जनरली फार्माकोपिया से ही क्वेश्चंस बनता है, ये आप अच्छे से पढ़िएगा, बट हमको सब चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, ओके। तो यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।